मराठी विवाद पर ठाकरे ने दे दी एक और धमकी। अब महाराष्ट्र में स्कूल बंद करने चले राज ठाकरे। फायर ब्रांड मंत्री नीतीश राणे ने फिर संभाला मोर्चा। राज ठाकरे को दे दिया मदरसे बंद कराने का चॅलेंज। आमच्या महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये आम्हाला सांगता इकडच्या आस्थापनांमध्ये हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, कानफट इथंच बसणार। राज ठाकरे महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता हैं जिनके पास ना तो देश की संसद में कोई सांसद है और ना ही महाराष्ट्र विधानसभा में कोई विधायक। ना वो खुद सत्ता में है, ना किसी बड़े सियासी पद पर है, लेकिन इसके बावजूद लगता है खुद को मराठी भाषा का सबसे बड़ा ठेकेदार मानते हैं। इसलिए एक तरफ जहां मराठी भाषा के नाम पर उनके समर्थक सरेआम सड़क पर गुंडाई करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद राज ठाकरे अब स्कूल बंद कराने की धमकी देते हैं, जिन्हें महाराष्ट्र के फायर ब्रांड मंत्री नीतीश राणे ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो मदरसे बंद कराकर दिखाओ। हमारे हिंदुओं की स्कूल बंद करने के बजाय ये जिहादों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना। दरअसल महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर मारपीट कोई नई बात नहीं। जब भी भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में बवाल होता है, राज ठाकरे के समर्थकों का नाम सबसे पहले सामने आता है, क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की राजनीति ही मारपीट और गुंडाई पर टिकी है। यही वजह है कि जैसे ही फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने का ऐलान किया, ठाकरे परिवार इसके विरोध में उतर आया। यहाँ तक कि 20 साल बाद दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए। हालांकि विरोध को भांपते ही फडणवीस सरकार ने फैसला वापस भी ले लिया, लेकिन इसके बावजूद राज ठाकरे हिंदी मराठी भाषा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और अब तो यहां तक कहने लगे कि महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर राज्य सरकार पहली कक्षा से हिंदी को अनिवार्य करने की कोशिश करती है तो मन से स्कूल बंद कराने से पीछे नहीं हटेगी। राज ठाकरे का यह बयान बता रहा है उन्हें हिंदी भाषा से कितनी नफरत है। वो तो छोटे छोटे बच्चों के स्कूल बंद कराने की धमकी देने पर उतारू हो गए, जिन्हें अब महाराष्ट्र सरकार के फायर ब्रांड मंत्री नीतीश राणे ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए चैलेंज दे दिया कि हिंदुओं के स्कूल बंद कराने के बजाय मदरसे बंद करवा कर दिखाओ। मैं राज साहब को बोलूंगा, स्कूल बंद करने के बजाय मदरसा बंद कर डालो ना, क्योंकि मदरसा के अंदर पढ़ाई नहीं की जाती है। मदरसा में कोई भी मराठी नहीं सिखाई जाती है, वहां तो उर्दू की सख्ती है और मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई की जाती, उसको सिखाया जाता है। कुछ महीनों पहले बुल्डाना के एक मदरसा में यमन के नागरिक मिले थे अपने को, सरकार को। बहुत मदरसाओं के अंदर तलवारें मिलती है, जिलेटिन के काढ़ियां मिलती है। तो हमारे हिंदुओं की स्कूल बंद करने के बजाय ये जिहादों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना, कि वहां की कोई भी मराठी नहीं सिखाता। वहां तो हिंदुओं को कैसा खत्म करना है वो पढ़ाया जाता है अंदर। बात यही खत्म नहीं हुई। राज ठाकरे तो यहाँ तक कहा कि जो मराठी नहीं बोलता उनके कान के नीचे बजाओ। आमच्या महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये आम्हाला सांगता इकडच्या आस्थापनांमध्ये हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, कानफट इथंच बसणार। उनके इस बयान पर भी मंत्री नीतीश राणे ने पलटवार करते हुए कहा कि कान के नीचे बजाने की आवाज नया नगर से आनी चाहिए, क्योंकि नया नगर में कोई मराठी नहीं बोलता। वहां तो बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान मानने वाले लोग भी नहीं हैं, वहां शरिया कानून लागू होता है। तो वो कान के नीचे बजाने की आवाज ये उधर के ही नया नगर से निकलनी चाहिए, क्यों नया नगर में कोई भी मराठी बोलता नहीं है। वहां तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान भी मानने वाले लोग नहीं, उनको शरिया कानून उधर लागू करना है। कोरोना के वक्त कोई उधर मास्क पहनता नहीं था, किसी ने वैक्सीन नहीं ली थी। लव जिहाद, लैंड जिहाद का अड्डा है वो नया नगर उधर का मीरा रोड का। तो वहां कभी मराठी की शक्ति होगी, वहां क्यों कान के नीचे आवाज नहीं निकलेगी। मैंने आपको वीडियो बताया ना, धमकियां दी जा रही है कि किसी कुत्ते में दम है तो आ जाओ।
हमारे ये देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की जो जिहादियों की जो कोशिश है ना, उसको रोकने के लिए हम सब हिंदू बन के साथ में आने चाहिए। हिंदू बन आपस में हिंदू अगर लड़ेंगे ना तो भेंडी बाजार में शीर कुरमा की पार्टी होगी, और क्या होगी। एक तरफ महाराष्ट्र की सत्ता संभाल रही बीजेपी के नेता और मंत्री एक हैं तो सेफ हैं का नारा देकर हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाल ठाकरे के भतीजे होने के बावजूद मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हिंदुओं को भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि मुंबई में कुछ ही महीनों में बीएमसी का चुनाव होने वाला है और राज ठाकरे हिंदी मराठी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा करके राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने तो यहां तक बयान दे दिया कि अगर मुंबई का महापौर कल कोई अब्दुल या शेख बनता है तो यहाँ के हिंदू सुरक्षित होंगे क्या, इस बारे में सोचना चाहिए। कब से भड़का है भाषा विवाद? दरअसल महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने कुछ ही दिनों पहले हिंदी को पहली कक्षा से अनिवार्य करने की बात कही थी। हालांकि विरोध के बाद ये फैसला सरकार ने वापस ले लिया, तो वहीं सीएम फडणवीस का एक और बयान आया जब उन्होंने कहा कि त्रिभाषा नीति लागू होगी लेकिन कक्षा तय करने का निर्णय समिति करेगी। उनके इसी बयान पर राज ठाकरे ने कहा अगर सरकार फिर से हिंदी थोपेगी तो हम स्कूल बंद करवा देंगे। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने चैलेंज दे दिया कि हिम्मत है तो मदरसे बंद करके दिखाओ, वहां भी मराठी नहीं पढ़ाई जाती। राज ठाकरे और नीतीश राणे के बीच इस बार पलटवार पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मुंबई के मुस्लिमों ने मराठी विवाद पर क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? अरमान खान। अरमान खान, कितनी उम्र? 22 साल। क्या करते हो? काम करते हैं नल बाजार में। क्या लग रहा है आपको, मराठी बोलने आती है? नहीं नहीं आती। क्या वजह है नहीं आती? सीखा है कि नहीं सीखा? नहीं सीखा। सीखना चाहोगे? जी सीखना चाहोगे जी। तो ये जो मराठी जिसको नहीं बोलने आ रहा है उसको थप्पड़ मारा जा रहा है, पता है आपको? जी नहीं। सुना होगा आपने? जी सुना हूँ। सुना होगा जी। तो इसके बारे में कुछ कहना है आपको? जो थप्पड़ मार रहे हैं वो ये गलत है। हाँ? जो मार रहे हैं गलत, जैसे नहीं आता तो आपको समझाना है तो आप आके समझाओ, सिखाओ। मारना गलत है। तो ये बात हो गई ना कि बोलते हैं कि अगर महाराष्ट्र में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, यहाँ की खा रहे हो तो आपको बोलना ही पड़ेगा मराठी। बोलना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये इसको नहीं आता उसको आप सिखाओ तो आप सामने वाला सीखेगा। लेकिन थप्पड़ मारना आपके हिसाब से गलत है। गलत है, नहीं मारना चाहिए। नहीं मारना चाहिए। गलत है। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। यहाँ सारे जात के लोग यहाँ रहते हैं। हाँ तो ये एक भाषा नहीं, जो जैसा चलते आ रहा है ऐसे चलेगा। तुम्हारे एक बोलने से नहीं कुछ होएगा। लेकिन बोल रहे मराठी बोलना ही पड़ेगा आपको। नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। हाँ सीखेंगे। मला येत आहे, मी सांगणार, कोणाला येत नाही इकडे। तो थप्पड़ मारते हैं ना जिसको नहीं आता। कोण ते इकडे ये मग, ते साईडला मारते, इकडे कुठे मारतं? ये साईडला यायचं मारायला। कनपट्टी कसा घालायचं तुम्हाला दाखवते इकडे। तो क्या करेंगे फिर? इस साइड आएंगे तो बस कनपट्टी लाल होणार। लाल होगा उनका। हाँ लाल होगा। उद्धव ठाकरे नेते काय ठाकरे ना ते सर्व। हाँ राज ठाकरे। तो ठाकरे, राज ठाकरे। हाँ उनके कार्यकर्ता। उद्धव नहीं, राज। हे लय बडबड करतो है। मग ये तो ते बारके आहे। नीतीश राणे ने तो बोल दिया है कि हिम्मत है तो आपके एरिया में आओ। ते तिकडे तो वाडा तो इकडे नाही। इकडे ये ना, तिकडे काय आपको हिंदी में समझा दूं, उनके बोलने का मतलब है ये वहीं मुड़ेंगे। वही बोलते, यहाँ नहीं आते वो। हाँ 50 आदमी उनके लेके खड़े रहते। हे काय मैं मस्जिद में ये करेगा वो करेगा, किधर करेगा? तो सर आता काय को नहीं आओ तो फिर तुमको उसको समझ में आ जाएगा क्या है, जवाब मिलेगा। हाँ तो ऐसा बोलने से नहीं होता भाई। जो जैसा चलती आ रही दुनिया जैसा है महाराष्ट्र, इसके हम भी वारिसदार है। हम भी यहाँ पैदा हुए, हमारे बाप दादा बुजुर्ग यहाँ पैदा हुए। हम जैसे है ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। ऐसी देखिए, भाषा हाँ, कोई जहाँ जरूरत पड़ी मराठी बोलने की तो हम उसको बोलेंगे। ऐसा कोई गलत नहीं होता, बहुत प्यारी भाषा है हम मराठी, बोलेंगे मराठी, लेकिन बहुत अच्छी जबरदस्ती कान के नीचे बजा के नहीं ऐसा नहीं चलेगा। कान के तुम मारोगे वारोगे नहीं, ऐसा मराठी कोई बोलेगा नहीं। हाँ अच्छे से बोलो, सब अच्छे से बोलेंगे, सब अच्छे से बोलेंगे। बस। जी सर, आपका क्या कहना है? नहीं बोल दिया अभी। लेकिन हमारे भाई बड़े भाई है ना ये, नहीं हमारे बड़े भाई जो बोल दिए आपके पास आऊंगा, छोटे नहीं कुछ आने का देखो, सब छोटे लोग इधर ही है। मेरा नाम समीर शेख है। आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हो उसके थप्पड़? नहीं कुछ नहीं हो सकता वो यहाँ पे, वही नल बिहार में तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी वहाँ जो कुछ भी क्या वजह नहीं हो सकता यहाँ पे? हमें तो मालूम पड़े ना। पूरी मेजोरिटी है ना। हाँ पूरी मुस्लिम मेजोरिटी इधर पे। यहाँ कैसा तुम्हारा नहीं चलेगा ना भाई। बोलने का मतलब ये है, जहाँ हमको जरूरत पड़ेगी हम बोलेंगे। जहाँ हमको जरूरत पड़ेगी मराठी बोलने की हम बोलेंगे। तो हम तो आपस में ऐसी बात करते हैं, आप लोग भी स्टेज पे ऐसी बात करते हो। सही बात। थोड़ा आपके पास भी आ रहा, थोड़ा वहाँ पे महिला है, उनसे बात करना चाह रहा हूँ।
थोड़ा मैम आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्या नाम है आपका? नहीं मैं नहीं नहीं, ये जो मराठी चल रहा है, हिंदी मराठी चल रहा है, उसके बारे में क्या सोचना है आपका? ये थप्पड़ मार रहे हैं, जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, क्या? वी आर स्टेइंग इन अ डेमोक्रेसी कंट्री। नहीं, आप बोलिए जो बोलना है आपको। हम जिस देश में रह रहे वो डेमोक्रेसी कंट्री है, तो हम हमारी भाषा हर जगह चला सकते, कोई हम पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। और जो हम पे जोर जबरदस्ती करेगा तो हम थोड़ी उनकी सुनेंगे। हमारा देश है, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हमारा देश जो है वो हिंदुस्तानी है। ये मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कसाई हो, कोई भी हो, हम अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। किसी की जोर जबरदस्ती यहाँ नहीं चल सकती है। लेकिन बोल रहे हैं मराठी में, यहाँ पे महाराष्ट्र में रहते हो, यहाँ की बॉम्बे साइड में, वो बॉम्बे नंबर 8, 9 और 3 में तो वो यूज ही नहीं कर देंगे पब्लिक, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा टोटली मुस्लिम ट्रेडिशन चलता है। यहाँ पे हर चीज जो है वो मुस्लिम से चलता है, तो मुस्लिम के हिसाब से माहौल रहेगा। आप बोलोगे यहाँ पे हिंदू धर्म अपनाने, तो ये नहीं हो सकता। हम जब उनके उसके लिए नहीं रोक रहे तो वो हमें नहीं रोक सकते वो चीज के लिए। नहीं, वो तो धर्म की बात नहीं करते, वो बोलते हैं मराठी। लेकिन लैंग्वेज बोलना है तो वो लैंग्वेज के लिए हम क्यों बोलेंगे उनकी लैंग्वेज? हिंदुस्तान में पहली बात पहले से ही दिया है कि वी आर फॉर द डेमोक्रेसी इंडिया, वी स्टे इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हम किसी की भाषा थोड़ी यूज कर सकते हैं। जो हमारा डेमोक्रेसी, वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वी विल बी इन अ डेमोक्रेट, व्हाट वी वांट वी कैन लिव इन दैट। लेकिन जो जबरदस्ती बुलवा रहे हैं थप्पड़ मार के, उसके बारे में तो हम भी मारेंगे उनको, हम किसी को थोड़ी छोड़ेंगे। हमको एक लाफा पड़ेगा, हम 2 मारेंगे। हम ऐसे लोग हैं जो हम 2 के 3 भी मार सकते हैं। लेकिन वो वीडियो सामने आती है, महिला हो गई, बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, लड़की हो गई, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। सबको अगर नहीं बोल रहे हो तो उनको मार नहीं, तो ये यूनिटी नहीं है ना हमारे इसमें, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। अगर यूनिटी हो जाए, एकजुट हो जाए पब्लिक, तो कोई किसी का राज नहीं चल सकता है यहाँ पे। जैसे पहले नहीं चलता था, अब भी नहीं चलेगा, ऐसा हिसाब। नीतीश राणे ने भी एक बयान दिया, उन्होंने बोला कि अगर आपको हिम्मत है तो जो अजान होता है उसको मराठी में करा के दिखा दो आप। नीतीश राणे ने बयान दिया आज ही। नहीं, मैंने नहीं सुना है वो, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर। उसके पहले उन्होंने ये भी बोला था कि अगर आपकी हिम्मत हो तो जैसा आपने बोला कि इस एरिया में आके, इस इलाके में आके बोल के तो हमारे इधर तो अजान अभी भी बज रही है, हमारे इधर अजान अभी भी हो रही है, वो थोड़ी रोक सकते हैं हमारी अजान को। किसी में दम है हमारी अजान को रोक के बता देवे। हमारी अजान नहीं रुकेगी, हमारी अजान होएगी और होती रहेगी आगे भी इंशाल्लाह।